मैड अबाउट कार्स में आज जानिए 2 एक्साइटिंग ऑटो स्पोर्ट्स के बारे में। सिल्की आपको बताएंगी कैसे कंस्ट्रक्ट करी जाती है एक सैंड बग्गी। वहीं नईम आपको ले जाएंगे सैंड बैचिंग कराने जोधपुर के रेगिस्तान में। टू कैच द एक्शन, स्टे ट्यून्ड टू मैड अबाउट कार्स। ऐसे ही इंडिया हर साल भारत में एनुअल बाहा चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करती है। इस चैंपियनशिप में 100 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजेस भाग लेते हैं। भाग ले रहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को एक मिनी बाहा यानी कि एक सैंड बग्गी बनानी होती है। इस बग्गी को अलग अलग पैरामीटर्स पर जज किया जाता है। Now obviously the winning buggy is the one that passes all the tests and has best performance. सिल्की आज हमको मिलवाने वाली है एक ऐसी ही टीम से जिसने कंस्ट्रक्ट करी है सैंड बग्गी। Right now with a group of students from Bangalore Institute of Technology. And what have they done so special? They have sketched, framed and constructed a beautiful Baha buggy. I mean, look at the design. Isn't it amazing? तो शिराज, एक बेसिक बाहा बग्गी बनाने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है? ये बहुत ही बेसिक सवाल हर किसी के दिमाग में आता है, माइंड में आता है कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि जिनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डिज़ाइन में, पार्ट में, फैब्रिकेशन पॉइंट में, फिर असेंबलिंग पॉइंट में। बग्गी कंस्ट्रक्शन को ब्रॉडली 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला स्टेप होता है स्केचिंग या डिजाइन डेवलपमेंट, जिसे आप केटिया सॉफ्टवेयर पर डेवलप कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी बग्गी की वर्चुअल फ्रेमिंग करते हैं। जिससे आपको अपनी बग्गी की स्ट्रक्चर का अंदाजा लग जाता है। आपने वर्चुअली फ्रेम बग्गी की स्ट्रक्चर एनालिसिस और डायनामिक टेस्ट आप ANSYS, IPG और लोटस जैसे सॉफ्टवेयर की सहायता से कर सकते हैं, जो आपके डिजाइन के फ्लॉज को कवर करता है। शिराज, एक बार जब आपका स्केच जो है वो प्लेस में था, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हुआ? हमें स्केच के जैसे फाइनल हमने स्केच बना लिए थे, उनमें फिर हमें डालना था कि हमारे विशबोन, गियर, स्टीयरिंग कहाँ आने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें स्केच में डालनी पड़ती हैं। एक बार जब बग्गी डिजाइन पूरी तरह से डिजाइनिंग पैरामीटर्स पर सफल हो जाती है, फिर बारी आती है दूसरे स्टेप की, जो है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन के दौरान बग्गी के वेरियस पार्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द एक्चुअल एक्शन, जहां बग्गी में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम मटेरियल जैसे रॉड्स, बार्स, कॉइल्स, स्प्रिंग्स और फेंडर्स के लेंथ से लेकर उनके प्रॉपर आर्क और एंगल्स तक को मोल्ड और वेल्ड किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने बग्गी के हर कंपोनेंट का कंस्ट्रक्शन खुद ही करें। आप अपनी बग्गी के कुछ कंपोनेंट्स जैसे इंजन, शॉक अब्सॉर्बर्स, स्टीयरिंग व्हील्स, टायर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बोरो भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टायर्स हैं, हम लोग खुद से इसको बना नहीं सकते हैं। हाँ। लेकिन सस्पेंशन है। हाँ। सस्पेंशन जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हमने खुद से बनाया हुआ है। यहाँ वेल्ड किया हुआ है, यहाँ वेल्ड किया हुआ है। हाँ। इसमें हमने कुछ ग्रूव्स डाले हुए हैं जो कि एक नट जैसा काम करते हैं। इसको रोटेट करके हम सस्पेंशन को टाइट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फिर लूज कर सकते हैं, जिससे हमारी राइड स्मूथनेस बढ़ती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमें जैसे विशबोन, यहाँ पर हमने विशबोन जो इसमें ज्वाइन किया है, ये किस ग्रेड के बोल्ट से ज्वाइन होना है या नट जो यूज करना है, जिससे कि हमारे विशबोन को स्टे कर सके, ये इस पर स्टेबल रह सके और ड्यूरिंग मैन्युवरिटी ये टूटे ना। बग्गी कंस्ट्रक्शन की पूरी प्रक्रिया के दौरान जो बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए
वो है उसकी symmetry, which not only adds stiffness and stability to the small monster, but also makes it capable to confront every challenge that comes away. एनुअल बाहा चैंपियनशिप एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो न सिर्फ इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को बूस्ट करता है बल्कि एक ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स को एनकरेज भी करता है। फॉर ऑल यू नो, दिस माइट बी द बिगिनिंग ऑफ इंडियन ऑटो कल्चर।